एडिबल ऑयल मार्केट में इस वक्त बहुत चर्चा हो रही है। अब तमाम तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, ट्रेड वार को लेकर के नरमी के संकेत मिलने लगे हैं। तो इन सब बातों का ओवरऑल इम्पैक्ट एडिबल ऑयल मार्केट पर होगा क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एमामी एग्रीटेक के सीईओ सुधाकर देसाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बातचीत के लिए। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि ट्रेड वार को लेकर के बहुत ही डायनेमिक्स चेंज हुए थे सारे कमोडिटी के ऑलमोस्ट। अब इसमें बहुत ट्विस्ट आया है, नरमी के संकेत मिल गए हैं। चाइना यूएस के बीच ट्रेड डील हो गई है एटलीस्ट 90 डेज़ के लिए भी। इसके बाद आप ग्लोबल एडिबल ऑयल मार्केट का डायनेमिक्स क्या देख रहे हैं सर? Thank you, Ji. Jasa, I just add just 2 points on the earlier topic you were discussing. One is the palm market जो है बहुत ही inverted था. Inverted मतलब हर एक महीना $20-30 सस्ता था. तो इंडिया में किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं था माल ज़्यादा रखने के लिए. वो भी एक कारण था जो अभी एडजस्ट हो गया. अभी मार्केट फ्लैट हो गया. तो इसीलिए आप देखेंगे मई जून में इंपोर्ट बढ़ेंगे. दूसरा जो जस्ट टू रैप अप, नेपाल से जो 1 लाख टन 90,000 टन सोया जो आता है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में मान लीजिए अगर 1.8 लाख टन का सोया है, उसी के अंदर मतलब आउट ऑफ 1.8 लाख टन आप समझ लीजिए 50% नेपाल से आ रहा है. ओके, so this is the reason why the Indian industry was also very reluctant to import too much because the margins were under pressure. Now from that we will come to your topic कि ग्लोबल टैरिफ के वजह से एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि ये बहुत बड़ा इशू था ग्लोबली इन एडिबल ऑयल वेज ऑयल सेक्टर आल्सो, क्योंकि चाइना विच वाज बाइंग लेट्स से 100 मिलियन, इट्स अ बिग वॉल्यूम, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ द प्रोडक्शन, सो दे वर बाइंग फ्रॉम ब्राजील एंड यूएसए से दे वर बाइंग 26-25 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन, जो एक्चुअली बंद हो गया था. इसके वजह से काफ़ी वेहिकल्स भी थे इन ट्रांसिट, तो वो सब अभी स्मूथ हो गया. तो उसका नतीजा ये निकला है कि यूएसडीए का जो रिपोर्ट के हिसाब से जो सोयाबीन्स है वो थोड़ा तेजी में आ गया. आप देखेंगे सोयाबीन भी ऊपर गया है, सोया ऑयल भी ऊपर गया है. कॉन्सिक्वेंटली पिछले 2-3 दिन में पाम ऑयल भी ऊपर की तेजी में है. सो इन अ नटशेल व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इन द लास्ट 1 week lot of things have happened. Of course, there was also this tension at the borders. So even in Kandla zone, there was a difficulty for oil supply chain to maintain. I think industry is still doing a good job of keeping that oil despite all that. So आप देखेंगे कि May, June, July imports will start increasing. Why? Because palm oil has started becoming cheaper again. This is point number one. Point number two, जो ग्लोबल टैरिफ की वजह से, ग्लोबल वार की वजह से सोया कॉम्प्लेक्स जो बहुत ही दबा हुआ था वो शायद अभी रिलैक्स हो जाएगा और प्राइस में वो ऑलरेडी दिख गया है, क्योंकि सोया इज नाउ एट अ प्रीमियम टू पाम ऑयल. सो गोइंग अहेड आई थिंक इट इज लिटिल बिट मोर बुलिश. Of course, the only reason that we wish eventually government put some quota or canalization is on Nepal, right, as far as the demand is concerned. But otherwise MSP के हिसाब से भी अगर देखेंगे कि इंडिया के हिसाब से, तो आप देखिए मस्टर्ड भी is operating much above MSP. So it is a अगर सेक्टर में सारी स्टेक होल्डर को देखेंगे इट्स अ विन-विन सिचुएशन, राइट. अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे नेपाल का इशू चूंकि आप लोगों ने बहुत गंभीरता से उठाया है कि नेपाल से साफ्टा एग्रीमेंट के तहत जो भी कुछ हो रहा है, आप कह रहे हैं कि उस पर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. अब एक कंसर्न आप लोगों की तरफ से ये आ रहा है कि सस्ता इंपोर्ट नहीं होना चाहिए नेपाल से. ये क्यों? अगर सस्ता इंपोर्ट हो रहा है नेपाल से और मान लीजिए कि नेबरिंग एरियाज़ में अगर लोगों को थोड़ा सस्ता तेल मिल रहा है, तो इसमें क्यों आपत्ति आपको? मतलब मैं सिर्फ सवाल के लिए पूछ रहा हूँ. आपत्ति यह है कि इन एनी मार्केट ओके level playing is required. Yes. Suppose you are putting your own money and you are running a refinery. Your cost is 27% more than the neighboring refinery. आपका क्या होगा? रिफाइनरी का ताला लग जाएगा ना. Because the margin is only 3% and some other
and also nobody is gaining. It is not that the consumer is getting benefited राइट. because it's all going into the trade channel. Okay, instead of refinery, वहाँ का एक तो if you want me to break up that 25%, 27%, I think 50% margin is being paid by the Nepal origin countries. तो उसमें जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह है वो 5% है. बाकी जो 5-6 रुपए वो नेपाल सस्ता बिकता होगा, 5 रुपए 4 रुपए. बट रेस्ट ऑल मनी इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु आर हैंडलिंग द सप्लाई चेन. वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, राइट. बट इंडस्ट्री के लिए एकदम इट्स अनथिंकेबली बैड फॉर द इंडस्ट्री विच Okay. इज लोकेटेड नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. बिल्कुल. अब आता हूं मैं दूसरे मुद्दे पर. क्या आपको लगता है, चूंकि पिछले 3-4 महीनों में हमने पाम तेल के इंपोर्ट में बहुत बड़ी गिरावट देखी है ना, और अप्रैल के महीने में भी 35-40% पाम तेल का इंपोर्ट घट गया है, तो क्या इससे ओवरऑल जो हमारा इंपोर्ट है इस साल आपको लगता है कंपेयर टू लास्ट ईयर कम आने वाला है सर, और अगर हाँ तो कितना? देखिए, लास्ट ईयर आपने 1-2 साल पहले 17 मिलियन टन हुआ था इंपोर्ट. ओके, फॉर दिस ईयर आई बिलीव इट विल बी समवेयर अराउंड 15.8 or so. 1.2 million tons is coming up, either because India का at this after post duty, I think demand growth is इतना ज़्यादा नहीं है. Normally जो 2% जो growth 3% जो हुआ करता था, राइट. I am expecting demand to be neutral. Okay, which is incidentally in line with the call given by our honorable Prime Minister की 10% तेल. हाँ, ऑयल कम खाएं, ठीक बात है. So price is also doing that job. That's Right. number one. राइट. Number two, since palm is now back in the game, I think we will soon see May, June, July, something like 7 lakh tons of palm, 4 lakh tons of soya, 2 lakh tons of sun oil. Let's say plus or minus 50,000 tons. So as we move into the import months, import demand will be quite stable. So last 4 months की comparison में, तो next 4 months I think imports will be needed actually, will be needed. And जो मैंने main कारण जो बताया था कि एक तो palm was more expensive than soya, and second it was inverted. That means आगे का तेल सस्ता दिख रहा था. अभी flat market हो गया है. मतलब it doesn't matter whether you can import and keep. The distributors, the dealers, retailers can hold a little bit more stock. Last Right. 3-4 months, due to pressure and the risk, they were operating just hand to mouth. Nobody was buying a kilo more because the forwards were appearing cheaper. ओके, फाइन. अब एक बड़ा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीच में ये था कि जब ऑयल के दाम मतलब सीड के दाम बहुत कम हो गए थे, तो एक बड़ा कंसर्न आप लोगों का था कि मील का डिस्पोजल ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था. अब हमें जानकारी मिल रही है कि मस्टर्ड मिल की अच्छी खासी डिमांड आई है, वो भी खास करके चाइना से. तो मैं उस पर आपका व्यू जानना चाहता हूं कि इस वक्त मिल की डिमांड कैसी है, और क्या मिल के डिस्पोजल में आप लोगों को कुछ राहत मिली है? Meal का डिमांड में as far as mustard is concerned, I think there is no issue. Because even the DOC prices are quite good enough. There is a good demand. There is a local poultry and aqua and cattle feed is in good demand. So as far as rapeseed cake, de-oil cake exports are concerned and domestic consumption is concerned, there is no issue. The domestic soybean complex, if you see the soya meal issue, I think the crushing has been low क्योंकि उसमें गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिफेंड करने के लिए करीब 17-18 लाख टन ले लिया था during harvest time. But in the last 3-4 months, they've been disposing of at the rate of 3-4 lakh tons per month. So in a way, the total crushing pressure has got regulated. So उसके हिसाब से जो crushing pace है वो भी थोड़ा space out हो गया है. So इतना distressful जो meal में जो लगने वाला था, distress situation लग रहा था, मैं तो बोलूँगा कि because of the government action of buying 18 lakh tons of soybeans, I think that problem got nullified. The second issue, that is the competition from corn, DDGS corn to the soybean meal, वो तो अभी भी है.
उसका कोई इतना सोल्यूशन नहीं है, बट आई थिंक मार्केट इज नाउ गेटिंग मोर एंड मोर एडजस्टेड कि आउट ऑफ द टोटल सोयाबीन मील डिमांड about a million 1.2 1.3 million tons of DDGS will get consumed, and balance soya meal will get find markets gradually. And उसमें जो नॉन जीएमओ का जो प्रायोरिटी अपना यूएसपी है, उसके हिसाब से भी थोड़ा मील एक्सपोर्ट्स टू सेलेक्टिव कंट्रीज as a non GMO is happening. So I see overall stability in that sector, which was earlier a problem as far as this meal and DOC is concerned. Right. That is also a stabilized situation. Okay. अब एक सवाल देसाई जी आपसे ये, चूंकि अभी ये कहा जा रहा है कि डिमांड एडिबल ऑयल की थोड़ी कम हो रही है, राइट? अब मतलब मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप भी इस बात पे एग्री करते हैं कि डिमांड कम हो रही है? और अगर डिमांड एडिबल ऑयल की कम हो रही है तो क्या हम उम्मीद करें कि आप लोगों की तरफ से कुछ प्राइस कट होने वाला है आने वाले वक्त में? देखिए, आपका जो 60% अभी भी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, राइट? सेकंड चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्पिटिटिव। जो ग्लोबल प्राइसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीपल वी आर जस्ट एवरीबडी इज जस्ट ए प्रोसेसर। सो द डिमांड whether it is really come down or not, I think we will know only in the next 2 months. अभी इन्वेंट्री लेवल जो कम हुआ है काफी, उसके हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि डिमांड कम हुआ है। लेकिन दूसरा कारण ये था कि ऑब्वियसली इंडियन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद थोड़ा प्राइस टेबल बढ़ा है। उसके वजह से भी जो हम लोग इसमें एवरेज करके नहीं देखना है 19 किलो पर, उसमें बहुत लोग हैं जो 10 किलो कंज्यूम करते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल there are a lot of issues of overconsumption of edible oil. It is an average number. So I think in the lower strata, which are consuming less than 10 kilos, थोड़ा असर प्राइस का जरूर पड़ा है. But how much it is due to inventory reduction, ये measurement अभी 3 महीना और लगेगा कि actually कितना कम हुआ है. I expect because the prices have gone up by 27%, 25%, mainly because of the import duty increase, I would assume no change in consumption. जो normally 3% growth हुआ करता था, वो नहीं। आपको याद दिलाऊं, मैं कोविड के टाइम में एक्चुअली 7% गिरावट हुआ था कंजम्पशन। राइट। क्विकली सर, क्विकली देसाई जी, एक न्यूट्रल कंजम्पशन एट दिस प्राइस टेबल। ओके, आप कहें कि स्टेबल रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन देसाई जी, पाम तेल को लेकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में दाम और घटेंगे। मैं ग्लोबल प्राइस की बात कर रहा हूँ। क्या आपको भी लगता है कि 3300-3400 रिंगिट तक पाम का प्राइस आ सकता है? I don't think so. I think 3700 will be the lowest. I don't think more below than that. Okay. Upside, I wouldn't rule out 4200 kind of a range as we see. जो हम बात करते थे पहले, मतलब लास्ट 2 मंथ्स, कि जुलाई अगस्त सितंबर में जो पाम का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से गिरावट आएगी, वो एक्चुअली आ चुका है। राइट, एडजस्ट हो चुका है मार्केट। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया सुधाकर देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत डिटेल में इन डेप्थ डिस्कशन एडिबल ऑयल के ऊपर करने के लिए, बताने के लिए कि आने वाले वक्त में टैरिफ वार और जो ग्लोबल सिनारियो चेंज हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक सिनारियो चेंज हुए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट ऑयल मार्केट पर आएगा, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।